हेलो। आज हम लोग क्लास 12 का स्टार्ट करते हैं शुरू से एकदम पहले चैप्टर से, जो कि है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग सीखेंगे कि वास्तव में रिप्रोडक्शन होता क्या है और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। इसके पहले जो आप लोग सीखे होंगे कि हमारे यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो वैसे ही जो उसी का पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। 12th का पहला चैप्टर है और हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे। और आपको भी पता है कि आपके एनसीईआरटी में 12th की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ओनली 16 चैप्टर्स हैं। अगर बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे कुछ 30% जो रिड्यूस हुआ था, कम हुआ था सिलेबस, वो कम हुआ है कि ज़्यादा, उससे हमको नहीं मतलब है। हम लोग अपने पूरे टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर वाइज पूरा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? एक लाइन लोग समझ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। कोई भी आदमी है, उसमें बर्थ हुआ, उसका जन्म होगा। अब जन्म हुआ तो निश्चित है कि उसको मरना ही होगा। जन्म हुआ है, उसका डेथ हो रही है। तो इस बर्थ और डेथ के बीच का जो टाइम है वो है आपका लाइफ स्पैन। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होता है, डेथ तो है लेकिन कैसी डेथ हो? वहां पे नेचुरल डेथ होनी चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई भी है 24 या 25 ईयर उसकी एज है, वो जा रहा है कहीं पे, एक्सीडेंट हो गया, उसका ह्यूमन है, एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो क्या ये कहा जाएगा क्या कि उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 25 ईयर थी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल डेथ उसकी नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, दैट इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। और इसके बारे में क्या बात करें? इट इज द कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज है, चाहे ह्यूमन है, चाहे पैरट हो, क्रो हो, कोई भी स्पीसीज है, ये इस चीज का करेक्टर होता है लाइफ स्पैन। और अगला इसकी हम लोग क्या बात करें? डज नॉट कोरिलेट विद बॉडी साइज। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म का बॉडी वेट या साइज ज्यादा है तो इसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा, इसका आकार छोटा है, इसकी साइज छोटी है तो इसकी लाइफ स्पैन कम होगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के समझें, एग्जाम्पल से देखें, एक क्रो को उठा लें और एक पैरट को। पैरट जो होता है, पैरट की लाइफ स्पैन होती है नियर अबाउट 140 ईयर। अब क्रो की बात करें तो इसकी जो एज होती है वो 15 ईयर होती है। तो देखा जाए तो क्रो जो होता है साइज में बड़ा होता है और पैरट जो होता है साइज में छोटा होता है, लेकिन फिर भी इसकी लाइफ स्पैन आप देख रहे हो कि 140 साल है, क्रो की कितना है? 15 ईयर है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, डज नॉट कोरिलेट विद बॉडी साइज। फिर लाइफ स्पैन तो चलो ठीक है, एक और चीज आती है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है वास्तव में। लाइफ स्पैन तो समझ में आया, जन्म हुआ, जन्म से नेचुरल डेथ तक का जो एक समय है पूरा, वो है हमारा क्या? लाइफ स्पैन। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? द पीरियड ड्यूरिंग विच मोर देन 50% इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन लिव्स बिफोर नेचुरल डेथ। द पीरियड ड्यूरिंग विच more than 50% individuals of population lives before natural death। इसका मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, ये कोई एरिया है जहां पे जो लोग हैं वो हैं लगभग 1000 लोग। कितना? 1000 लोग हैं। अब इसमें से जब आदमी की एज 50 या 55 हो रही है, जब यहाँ के 50% एज हो रही लोगों की, तो यहाँ पे लोगों की डेथ हो जा रही है, लोग मर जा रहे हैं। इस पॉपुलेशन of कितने लोग? 500 से प्लस। नहीं समझ में आया? कोई भी एक एरिया है, वहां पे 1000 लोग हैं और उस 1000 लोगों में से 500 से 600 लोगों की जो डेथ हो रही है वो कब हो रही है? जब उनकी एज 55 ईयर हो रही है। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि मोर देन 50% से अधिक लोगों की डेथ हो रही है
जिस समय में वह इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो कहा द पीरियड ड्यूरिंग विच मोर देन 50% इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन लिव्स बिफोर नेचुरल डेथ, दैट इज कॉल्ड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब इट इज अ कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। लाइफ स्पैन किसका कैरेक्टर है, किसका लक्षण है? मुख्य रूप से स्पीसीज का, जातियों का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी है? पॉपुलेशन। और कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम लोग बात करें, जैसे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना होती है? वो 65 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी नियर अबाउट कितना है? 65, यानी कि मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उनकी डेथ कब हो रही है? जब उनकी एज 65 ईयर से प्लस हो रही है। और जो कहते हैं ना कि हम लोगों के यहाँ मनुष्य में 120 ईयर है, ये इसकी लाइफ स्पैन है जो मैक्सिमम होता है। ये अगर हम लोग बात करें तो इसको कहेंगे मैक्सिमम एज जो होती है वो होती है लाइफ स्पैन। और एन एवरेज की अगर बात की जाए वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यूएसए में बात करें तो यहाँ पे नियर अबाउट 78, जापान में बात करें तो यहाँ पे लगभग 80। इसमें कई फैक्टर्स जो है माने रखते हैं, उनकी एज, उनकी डेथ पहले हो रही है बाद में, जैसे जो है वहाँ का मेडिकल फैसिलिटी कितना है, इसके अलावा वहाँ का उनका इम्यून सिस्टम कितना डेवलप हुआ है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, उनका खान पान क्या है, रहने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आदमी की एज कम या ज्यादा होने का। अब हम लोग बात करते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन या एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ स्पैन कितनी है। इसको देखने के पहले हम लोग छोटी सी कहानी से देखते हैं कि एक मैन होता है और एक औरत होती है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लगभग उनकी एज 65 से 70 साल के बीच में है, काफ़ी कमाओ वाली है। सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ से हट के कहीं दूसरी जगह पे चलते हैं, और वहीं पे एक रिजर्व पार्क वगैरह कोई देखेंगे, वहीं पे हम लोग अपना आशियाना बनाते हैं। तो मैन जो था, मैन कितना जीता है? 100 से 120 साल, और फिर इसके बाद 65 साल उसकी एज हो भी चुकी है। तो अब वो लोग जा रहे हैं कहीं बाहर गए, बाहर जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने एक पार्क वगैरह खरीद लिया जो कि बहुत गंदा था, बहुत जो है कचरा वगैरह था, उसको उन्होंने साफ सुथरा करना शुरू किए। और वहाँ पे वो लोग देखे कि एक पेड़ उनको दिखाई दिया जिसका था, जो कि क्या नाम था, सिकोया था, और कितना लगभग 5000 से 6000 साल पुराना पेड़ था। वहीं पे उनको कुछ और पेड़ दिखाई दिया, जैसे पीपल। वो पीपल कितने साल पुराना था? 2000 से 3000 साल पुराना उनका पीपल का पेड़ था। फिर वो लोग जब और उसकी साफ सफाई करने लगे और डिटेल में वहाँ पे साफ सफाई किए, तो उनको जो है बानियान ट्री भी दी है एक, जो कि लगभग 200 से 4000 साल तक का था। अच्छा, पेड़ दिखने के बाद वो लोग जब और थोड़ा अच्छे से सफाई वगैरह करने लगे, जहाँ पानी वगैरह जमा था, उधर जाके उन्होंने देखा तो उनको कुछ कछुए, टॉर्टॉइस दिखाई दिया, जो कि 150 साल पुराना था। और उसकी एवरेज हम लोग बात करें तो 100 से 150 के बीच में कोई भी ऑप्शन होगा तो क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पे उन्होंने देखा क्या कि अच्छे बागवानी वगैरह शुरू करी है, तो वहीं पे एक तोता आके बैठा। उस तोते की जो एज थी वो लगभग 140 साल का तोता था। फिर जो मैन था ही, अब इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जब साफ सफाई कर रहे थे, लकड़ी के गट्ठर को हटाने के लिए, जो बोझा वगैरह था उनको ढोने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी आदमी। फिर उसने किया कि एक एलिफेंट लेके आया, एक एलिफेंट लेके आया जिसकी एज थी लगभग 70 साल। अच्छा, अब उसकी जो वाइफ थी, उसके वाइफ को जो है थोड़ा पानी में रहने वाले भी बड़े जीव पसंद थे। उसने वहां पे तालाब बनाया, और तालाब बनाने के बाद उसमें उन्होंने क्रोकोडाइल पाल दिया। क्रोकोडाइल कितने साल का था? वो 60 साल का। अब उसकी वाइफ ने देखा कि मेरा जो हस्बैंड है ये इतना ज़्यादा वर्क कर रहा है, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कुछ हम लोग ऐसा करें कि फास्ट काम हो। तो उसके लिए उन्होंने एक घोड़ा खरीदा। उसने उसको, अपने हस्बैंड को, एक हॉर्स गिफ्ट किया, जो कि एकदम 50 साल का था। फिर दिन में मेहनत करता था, रात में सोने के लिए उसको काफ़ी दिक्कत होती थी। फिर जो उसकी वाइफ थी उसने एक डॉग उसको गिफ्ट किया, जो कि कितने साल का? 25 ईयर का। फिर उसके बाद ये लोग वहाँ पे बागवानी करना भी शुरू कर दिए। अब बागवानी करने के बाद इन्होंने एक वहाँ पे कुछ पौधे लगाए, जैसे रोज का लगाया। रोज का जो था वो लगभग 5 से 7 साल तक रहने के लिए। वीट, कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था करने लगे। क्यों? क्योंकि जो है ये पेड़ वगैरह वहाँ पे हो ही गया, इनकी पसंद की चीज़ें वहाँ पे हो ही गई, अब खाने पीने की भी व्यवस्था होनी थी, इसके लिए इन्होंने वहाँ पे वीट लगाया। और वीट कितना? 5 मंथ का।
और फिर वहीं पे इन्होंने राइस वगैरह धान वगैरह लगाया, जो कि कितने का 4 मंथ का। अच्छा, खाने पीने की भी चीज़ें हो गई। अब मिल्क भी जरूरी था, इसके लिए इन्होंने एक गाय पाला, काऊ, जिसकी जो है 25 साल की, 25 साल की। अब इन्होंने वहाँ पे कुछ पक्षी वगैरह भी आने लगे, जैसे क्रो, कौवा 15 साल का। वहीं पे कुछ इन्होंने बनाना का पेड़ लगाया, जो कि 25 साल तक रहा। फ्रूट फ्लाई, उस पर कुछ मक्खियाँ भी बैठने लगी, जिसको हम लोग ड्रोसोफिला के नाम से जानते हैं, ड्रोसोफिला। आप इसके बारे में जेनेटिक में पूरा डिटेल में पढ़िएगा। तो फ्रूट फ्लाई लगभग 1 मंथ के लिए रही। फिर वहीं पे बटरफ्लाई भी आके रहने लगी, ये जो लगभग 1 से 2 वीक तक जिंदा थी। फिर एक और बड़ी स्पेशल प्रकार की मक्खी वहां पे आई, जिसका नाम था मे फ्लाई। इसे हम लोग 1 डे फ्लाई के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा जीवन काल कितने समय का, 1 दिन का। विदिन 24 आवर ये बढ़ी भी, रिप्रोडक्शन भी हुआ इसमें, ये जो है जन्म भी दी अपने बच्चों को, अपने इंडिविजुअल को, और उसके बाद इसकी डेथ भी हो गई। यानी कि विदिन 24 आवर इसकी पूरी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है ऑर्गेनिज्म, और उनके एवरेज लाइफ स्पैन क्या है, कितने, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें। आप वैसे भी याद कर सकते हो या इस कहानी के माध्यम से भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन क्या होता है, शुरुआत होता है आपकी रिप्रोडक्शन की, लिखेंगे अभी हम लोग, एक्सप्लेन भी करेंगे। और 12th का तो मान लीजिए आज से हम लोग शुरुआत कर दिए हैं, रेगुलर आपका पढ़ता रहेगा वीडियोस जो है, आप उनको देखिए। और बहुत जल्द ही आपके 9th और 10th का भी सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। और बायो के साथ साथ केमिस्ट्री भी आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, चाहे वो आपका 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th की हो। तो रेगुलर आप पढ़ाई करते रहिए। और फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, रिप्रोडक्शन को उठाते हुए उसको डिफाइन करके उसके टाइप्स को हम लोग देखेंगे, ठीक। थैंक यू।